I am talking about agri-tourism. Basically, agri-tourism is a new idea in Pakistan. It's one of the biggest industry in the world. Anyone see agri-tourism before? Listen this word. आपने कभी सुना ये नाम agri-tourism का पहले कभी? Agri-tourism क्या चीज़ है? Agri-tourism basically किसी फार्म को विज़िट करना और वहाँ पे आप नाइट स्टे करें, पिक योर ओन, अपने हाथ से सब्जियाँ पिक करें, फ्रूट पिकिंग करें। ये इस तरह के टूरिज़म डेस्टिनेशन पाकिस्तान में हम काफ़ी सारे बना चुके हैं। जैसे आप देखें, ये एक बैम्बो फार्म है जो कि कमर्शियली बैम्बो सिर्फ ग्रो कर रहा है। तो हमने क्या किया, इस बैम्बो फार्म को टूरिज़म में कन्वर्ट किया और वहाँ पे डिफरेंट टांगा राइड्स, डोंकी राइड्स, कैमल राइड्स, डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे बनाई और वहाँ पे बैम्बो के अंदर ही जो है ना पकाया गया खाना टूरिस्ट को पेश किया जाता है। और आज वहाँ पे 2000 टूरिस्ट इस फार्म को विज़िट करने आते हैं और 250 रुपया इस फार्म के अंदर जाने का टिकट है। तो 1.5 करोड़ रुपया ये फार्मर जो है ना पर मंथ की टिकट सेल कर रहा है। तो आप समझे कि ये एग्रीकल्चर टूरिज़म जो है ये पाकिस्तान में एक नई, चूँकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम 75 साल से यही सुनते आए कि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो है आज हम नुकसान का एग्रीकल्चर कर करके यहाँ तक पहुँच गए हैं कि किसान का बच्चा जो है ना वो भी किसान नहीं बनना चाहता। तो एग्रीकल्चर टूरिज़म एक ऐसा आइडिया है जो फार्मर को अपने फार्म से एडिशनल इनकम जो है वो हासिल करने का ज़रिया बताता है। और उसमें वो फार्म जो है वो फार्म पे लोग आते हैं और वहाँ पे आके नाइट स्टे करते हैं, खाना खाते हैं, डाइन इन करते हैं और वहाँ पे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और इससे फार्मर जो है अपनी प्रोड्यूस जो है ना डायरेक्ट टू द कंज्यूमर जो है वो सेल कर रहा होता है। इससे फार्मर भी बेनिफिट्स में जाता है और कंज्यूमर एज अ होल जो है हमारी जो कम्युनिटी एज अ होल उनको हेल्दी लाइफस्टाइल, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जो है वो भी मुतारफ़ हो रही है इसके अंदर। तो आप देखिए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फार्म को ब्रांड करते हैं। पाकिस्तान में हमने फर्स्ट टाइम ये शुरू किया कि हर फार्म को हम ब्रांड कर रहे हैं, फार्म का एक नाम जो है ना वो रखा जा रहा है। फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वैल्यूडेशन, फार्मर को हम वैल्यूडेशन सिखाते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट जो है इसकी आपने वैल्यू एड्स करना है, एक फार्म शॉप बनानी है और शहर के लोग जो है ना डायरेक्ट आपके फार्म से आके चीज़ें जो है वो लेके जाएँ। इसी तरह आपने जो है पीपल ब्रिंग एंड इनवाइट पीपल एट योर फार्म, डेवलप एग्री टूरिज्म थीम विलेजेस। तो हम ये सारे जो थीम विलेज जो हम पाकिस्तान में बना रहे हैं। फिर हम पाकिस्तान में हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। अभी हम पाकिस्तान में 100 एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स कराते हैं, जिसमें हम कभी गावा फेस्टिवल करा रहे हैं, कभी सिट्रस फेस्टिवल करा रहे हैं, कभी डेट फेस्टिवल करा रहे हैं, कभी हम ऑलिव फेस्टिवल करा रहे हैं। तो इस तरह के इवेंट्स कराने का बुनियादी हमारा मकसद होता है कि शहर के लोगों को गाँव में लाया जाए, फार्म पर लाया जाए, उनको बताया जाए कि जो हमारे डाइनिंग टेबल पर सब्जियाँ आती हैं, फ्रूट आते हैं, वो किन किन प्रोसेस से गुजरता कर हमारे तक पहुँचते हैं। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये शहर के और गांव के लोगों के दरमियान में एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम कर रहा है। इसी तरह हम मुख्तलिफ फार्म्स के ऊपर कैफ़े और रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फार्म रेस्टोरेंट्स हम बना रहे हैं, हाई वैल्यूज़ क्रॉप फार्मर्स को दे रहे हैं। और इसके साथ हम सेलिब्रेशन एट नेशनल डेज़ ऑफ पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान में हर सब्जियों का, हर फल का और हर जो है हमारी फ्रूट्स का हमने नेशनल डेज डिक्लेयर कर दिया। और ये पूरा कैलेंडर हमारी जो है वेबसाइट पे, हमारी फेसबुक के ऊपर हमने दिया होता है कि राउंड द ईयर कहाँ पे जाके कौन सा जो फार्मर है नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहा है। इसी तरह अब हमने पाकिस्तान में एक थीम विलेजेस की जो मैंने बात की कि हम पाकिस्तान में डिफरेंट थीम विलेज हमने बनाए हैं, जिसमें देखें ये खुबानस्तान जो है, ये स्कर्दू के पास हमने एक गांव बनाया है। जो पूरा गांव जो है एप्रिकॉट को ग्रो करने के हवाले से बड़ा फेमस है। वहाँ पे हमने मशीनें लगाई हैं जो एप्रिकॉट की ड्राई कर रही हैं, एप्रिकॉट के जैम बना रहे हैं, एप्रिकॉट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पर बना रहे हैं। तो पूरा गाँव जो है ये उसी गाँव की तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही है इस स्लाइड के अंदर। तो खुबानस्तान मॉडल एग्रो टूरिज्म विलेज है, वहाँ पे लोग जाते हैं, नाइट स्टे करते हैं। इन्हीं फार्मर्स के जो घर हैं उन्हीं को हमने होम स्टे आइडिया के ऊपर फार्मर्स को एजुकेट किया कि आप अपने फार्म से, अपने घरों से ही डिफरेंट तरह की पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इसमें डाइन इन है, फिर एग्रो टूरिज्म फॉर स्कूल किड्स एंड कम्युनिटी है, पिक योर ओन फ्रूट एंड वेजिटेबल है, और इसी तरह विलेज फूड एंड हैंडीक्राफ्ट्स के वहीं पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और फार्मर्स विलेज बाज़ार हर गाँव के अंदर हमने बना दिया। तो ये खुबानस्तान के अंदर हमारा विलेज है। इसी तरह ये जो है हमारा बैम्बो टूरिज्म विलेज, हमने पाई फेरू में एक पूरा गांव है जिसको हमने
बैम्बो टूरिज़म विलेज के अंदर कन्वर्ट किया। ये बनाना जो है टूरिज़म विलेज हमने ये सिंध में एक गांव है टंडो सुमरो, उसको हमने बनाना टूरिज़म में कन्वर्ट किया। तो वहाँ की ख़वातीन को हमने इस तरह की टोकरियाँ बनाना सिखाई, और बनाना के जो तने हैं उसका धागा कैसे बनाना है, इसका कपड़ा कैसे बनता है, ये सारी हमने वहाँ पे एक तरह की आप समझ लें कि जब बनाना फेस्टिवल भी हमने वहाँ पे हर साल अरेंज करते हैं। तो बनाना फेस्टिवल में हज़ारों लोग जब टूरिस्ट जाते हैं तो इस गांव के अंदर विज़िट करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बनाना जो है इनकी तने से क्या चीज़ें बनती हैं, इसके चिप्स कैसे बनते हैं और इसका बनाना उगता कैसे है। तो इसकी फार्मिंग से लेकर डाइनिंग टेबल तक सारे प्रोसेस जो है ना हम अपने टूरिस्ट को, विजिटर्स को वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो ये एक बनाना टूरिज़म विलेज यहाँ पे हम सालाना फेस्टिवल हमारा होता है। इसी तरह हमारा फिर बैंडियान टूरिज़म विलेज हमने बनाया, ये कैमल टूरिज़म विलेज। इसी तरह टाइम चूँकि काफ़ी शार्ट है तो मैं चाहूँगा कि मैं जितने जितने हमने टूरिज़म विलेज बनाए हैं वो आपको दिखाएं। जो सिट्रस टूरिज़म विलेज हमने सरगोदा में बनाया, तो हमारा अभी 15 जनवरी को यहाँ पे हमारा 5वां नेशनल सिट्रस फेस्टिवल भी हो रहा है। तो आप में से जो लोग आना चाहें इस सिट्रस फेस्टिवल को विज़िट करें, तो वहाँ पे पिक योर ओन, आप अपने हाथों से जाके सिट्रस पिकिंग करेंगे, सिट्रस के डिफरेंट प्रोडक्ट वहाँ पे होंगे, और वहाँ पे फूड कोर्ट्स लगे होंगे, विलेज के खाने, विलेज की पूरी लाइफ जो है ना, विलेज का कल्चर भी आप स्टडी कर सकते हैं वहाँ पे आके। इसी तरह ये हमारा डेट पाम फेस्टिवल है, डेट पाम टूरिज़म विलेज है, ये हमने सखर में डेवलप किया, बहुत ब्यूटीफुल विलेज है। तो वहीं पे जो सारी चीज़ें ख़वातीन बनाती हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, जो डेट पाम की खजूरों के पत्तों से डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, इसके प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे लगे हुए हैं और इसके रिजॉर्ट्स भी वहीं पे बने हुए हैं सारे। इसी तरह ये हमारा जो गार्डन का पूरा एक, आपको पता है पत्तों की हमारा एक नर्सरियों का गाँव पूरा एक विलेज है, तो उसको हमने जो है ग्रीन गार्डन्स और गार्डन सेंटर्स टूरिज्म विलेज में कन्वर्ट किया। इसी तरह अमरूद का ये टूरिज़म विलेज है जी हमने शरकपुर में डेवलप किया। तो आप देखें वहाँ पे पूरा गांव जो है वो अमरूदों के हवाले से पूरी दुनिया में हमने फेमस कर दिया। वहाँ पे गावा के डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, गावा लीफ टी वहाँ पे पेश की जाती है और गावा के डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट लगे होते हैं, और ये सारा गावा पूरा गांव जो है ना गावा को लेके आप जो है ना वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जनरेट करता है। पूरे राउंड द ईयर स्कूलों के टूर्स वहाँ पर जा सकते हैं। इसी तरह हैंडीक्राफ्ट टूरिज़म विलेज है, ये वहाँ पे इसी तरह आप देखें हनी बी टूरिज़म विलेज। हमने कश्मीर का एक धीरकोट एक गांव है छोटा सा, उसको हमने हनी, पूरा गांव जो है हनी की इंडस्ट्री को लेके वहाँ पे हनी प्रोड्यूस करता है। हनी का हमने मॉडल एक वहाँ पे बोटेनिकल गार्डन बनाया जिस पे हनी जो है वो अट्रैक्ट करती है, वो सारी प्रोडक्ट हमने वहाँ पे ऐसे पौधे भी लगा दिए। इसी तरह ये कुमार आर्ट विलेज है, ये अभी हम गुजरात में बना रहे हैं। इस पे हम ये कहेंगे कि कच्चे बर्तनों में हम वो लोग पकाते हैं, कच्चे बर्तनों में पेश करते हैं, उसी तरह के रिजॉर्ट्स हैं, उसी तरह की चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती हैं। तो इसमें मड थेरेपी सेंटर हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे मड जो है ना बाथ आप ले सकते हैं, टेराकोटा की वहाँ पे बच्चे जाके क्लासेस लेते हैं। इसी तरह की जो है पूरी पॉटरी मेकिंग का पूरी वर्कशॉप्स हम वहाँ पे अरेंज करते हैं, और तंदूरी चाय, इस तरह के डिफरेंट वहाँ पे जो है सेगमेंट्स बने हुए हैं। इसी तरह ये मैंगो टूरिज़म विलेज हमने ये मुल्तान में बनाया। ये मौज़ा सदरपुर एक गांव है, यहाँ पे 218 वैरायटियाँ इस गांव में लगी हुई हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट कलेक्शन इन द वर्ल्ड। को एक जगह पे 218 वैरायटियाँ लगी हुई। अभी भी आप जाएंगे तो इस गांव के अंदर आपको जो है ना मैंगो लगा हुआ नज़र आएगा। बस ये इस तरह का गांव है कि जो पूरा मैंगो, वहाँ पे मैंगो के चिप्स की डिहाइड्रेशन मशीनें लगी हुई हैं, इसका जूस निकल रहा है, पल्पिंग बनी हुई है। तो ये समझ लें कि एग्रीकल्चर टूरिज़म जो है, एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते ना सिर्फ शहर के लोगों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन का बायस है, बल्कि जो फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी इनकम का बायस बन रहा है। इसी तरह हमने ये ऑलिव टूरिज़म विलेज जो है ये हमने चकवाल में बनाया। वहाँ पे हम इसका ऑलिव का फेस्टिवल भी कराते हैं, कौमी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे लोग जाते हैं, अपने हाथों से ऑलिव पिक करते हैं, वहीं से ऑयल की मशीनें लगी होती हैं, वो ऑयल निकलवाते हैं और वो अपने लिए जो है सेहतमंद जो है ऑयल जो है ना वहाँ से लेके आ जाते हैं। इस तरह इसका अचार, जैम, डिफरेंट स्क्वाशेस वगैरह की वहीं पे प्रोसेसिंग सिखाते भी हैं और लोग जो आगे वहाँ से ख़रीदते भी हैं। इसी तरह ये हमारा पीच टूरिज़म विलेज, अभी हमने बरी कोट, ये एक स्वात में छोटा सा गांव है, उसको हमने ये पीच टूरिज़म विलेज के अंदर कन्वर्ट किया। तो पूरा गांव पीच को लेके बड़ा फेमस हो रहा है सारी चीज़ें। इसी तरह ये राइस टूरिज़म विलेज है, ये हमने चांदबाग स्कूल है यहाँ पे मरीद के में, चूँकि मरीद के और ये हमारा सारी पट्टी राइस के हवाले से काफ़ी फेमस है। तो आप देखें कि पूरा टूरिज़म विलेज हमने वहाँ पे डेवलप कर दिया। तो ये तो कुछ इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो इंटरनेशनली राइस टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं और ये पूरा विलेज जो है राइस के हवाले से फेमस हुआ है।
इसी तरह अब हम T2, आपको पता है पाकिस्तान में चाय के अपने खुद के बागात हैं शंक्यारी में, लेकिन इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया था कि हमारे पास अपने चाय के बाग हैं। तो ये जो आपको बाग की तस्वीर नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान के ओरिजिनल अपने चाय के बाग हैं शंक्यारी में। तो हमने टी टूरिज़म वहाँ पे स्टार्ट की कि लोग जाएं वहाँ पे चाय अपने खुद की पाकिस्तान की अपनी चाय जो है उसको टेस्ट करें, वहीं पे नाइट स्टे करें, वहीं पे कैंपिंग है, वहीं पे हमने पूरा इसका टूर कराते हैं। इसका फेस्टिवल भी हम टी गार्डन फेस्टिवल एवरी ईयर जो है ना वहाँ पे करते हैं। तो ये भी बड़ा वर्ड्स देखने वाली एक जगह है आपके लिए। इसी तरह अगर हम बात करें मुख्तलफ़ एनिमल्स के हवाले से, तो ये हमने एक यॉक, आपको पता है ये बड़ा गिलगित बल्तिस्तान का एक उनका एक एनिमल है, इसके भी हवाले से इसकी हमने एक गांव वहाँ पे डेवलप कर चुके हैं सारा। तो एट द एंड में आपको ये जो है 21वीं सदी का जो फार्मर है उसको हमें देखा कि वो फसलें उगा कि उसने देखा कि वो अपनी फार्म की इनकम को बेहतर नहीं कर पा रहा, लेकिन वो उसको समझ ही आ गई अगर वो अपने फार्म को टूरिज़्म फार्म में डेवलप कर दे, कोई शहर के लोग वहाँ पे आएंगे तो अपने फार्म से वो बेहतर पैसे भी कमा सकेगा और अपने बच्चों को इंस्पायर भी करेगा कि इस इंडस्ट्री को लेके हमने इस काम के अंदर आना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। इस सिलसिले में आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो तो पूछिएगा कि एग्रीकल्चर टूरिज़्म जो इंडस्ट्री हमने पाकिस्तान में डेवलप की है या इसके ऊपर जो हमने फेस्टिवल या इसके इवेंट्स करते हैं, कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल यू आर फ्री कि आप पूछ सकते हैं जी। ये शंक्यारी में है जी, मानसेरा के पास एक छोटा सा गांव शंक्यारी। तो आप अभी टी गार्डन लिखेंगे शंक्यारी तो आ जाएगा, गूगल के ऊपर भी आ जाएगा। और ये हमारी फेसबुक पेज एट द एंड स्लाइड्स पे दी हुई थी, तो उस पर ये पूरे साल का कैलेंडर दिया होता है कि कब कौन से महीने में कहाँ पे क्या फेस्टिवल हो रहा होता है जी। वो अगर आप दिखा सकें तो लास्ट वाली स्लाइड पे बता दिए, फेसबुक पेज दिया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरे साल का कैलेंडर आ जाएगा। बल्कि आप राउंड द ईयर कभी स्कूलों के ट्रिप अरेंज करना चाहें तो हमारे पूरे पाकिस्तान में नेटवर्किंग है, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। अब हज़ारों फार्मर जो है ना इस इंडस्ट्री को लेके इसमें आए हैं और बड़ा पैसा कमा रहे हैं इसके अंदर। और मैं समझूंगा हमारे जो बच्चे हैं, हमारी यूथ जो है, उनको भी इंस्पायर करें कि एग्रीकल्चर टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल है जिसको लेके फार्मर के साथ आप जुड़ सकते हैं। लास्ट स्लाइड अगर आप दिखा दें तो उसके ऊपर वो दी हुई है। एनीथिंग मोर, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो। थैंक यू वेरी मच जी।